मैंने एक अद्भुत मुख कमल देखा है जिसमें 2 नेत्र रूपी कमल हैं जो खिल नहीं रहे हैं, मुंद रहे हैं। श्री कृष्ण का मुख प्रफुल्लित कमल के समान है जिस पर 2 नयन ऐसे हैं मानो थोड़ी सी खिली 2 कमल कलिकाएं हों। थोड़ी सी खिली 2 कमल की कलियां क्यों? क्योंकि उनके समीप एक गौर चंद्र श्री राधा मुखचंद्र स्थित है। इस कारण वे खिलना चाहते हुए भी खिल नहीं पा रहे हैं, खिलते खिलते भी मुंदने लगते हैं। किसी सखी ने कहा, सखी, किसी की अधमुंदी पलकें मुझे सोने नहीं देती। हृदय की धड़कनों में मद भरी यह आहटें कैसी मुझे सोने नहीं देती, सजग होने नहीं देती। श्याम सुंदर के 2 नेत्र देखने के बाद कौन सजग रह सकता है, कौन अपने होश में रह सकता है। पता नहीं क्या हो गया मुझे बहन, मेरे हृदय की धड़कनों में उनकी चितवन के वह संदेश। ये ऐसे देखते हैं, पता नहीं क्या क्या संदेश दे देते हैं। मेरे हृदय की धड़कनों में उनकी चितवन के वह संदेश, उसकी वह मद भरी आहटें अभी तक गूंज रही हैं। अब ना नींद ही आती है, न सजग होकर जागा ही जाता है। शरीर थका थका सा, मन प्राण बेचैन से और अंतर चौंका चौंका सा रहने लगा है। ऐसी ही किसी अन्य सखी ने उसकी बात सुनकर कहा, ओह, उस सुंदर अवलोकन की क्या कहूँ। जिस तरह से वो देखते हैं सखी, एक के बाद एक न जाने कितनी अनगिनत रस की लहरियाँ वहाँ से निस्सृत हो मुझे बोरती रहती हैं, डुबाती रहती हैं। अपनी सब सार संभार व्यर्थ हो जाती है। यह हमारा मन उन श्री कृष्ण से ऐसे मिल जाना चाहता है जैसे कोई नदी पूरे वेग से सागर की ओर बहती है, उससे मिल जाने को। यह निपट ढीठ मन अब मत भयो मन संग फिरै। ये मन मत हो गया है, खो गया है, बेसुध हो गया है और अब सदा उनके ही साथ रहना चाहता है। उस मुख कमल पर आरसी शीशे जैसे चिकने कपोल गाल हैं, सुस्निग्ध, नीला रुन, नीला भी लाल भी। दोनों कपोल परम सुंदर हैं ही, उन पर कर्ण कुंडलों की झलक पड़ रही है। श्री कृष्ण की गाल ऐसे हैं कि जब वे स्वर्ण के कुंडल पहनते हैं तो इनके कपोलों पर, गालों पर पीत वर्ण की झलक पड़ती है। जब पुष्पदल पहने होते हैं, पुष्पों को कानों में पहना होता है, तो अन्य प्रकार की छवि इन कपोलों से झरती रहती है। यह छवि गोपिकाओं के उर अंतर में हलचल मचा देती है। ये सुंदरियां उस छवि सुधा का अपने नयन कटोरों से पान करती हैं, उसी में छकी रहती हैं। इनकी तृष्णा शांत नहीं होती। यह दर्पण जैसे साफ चिकने कपोल, उन पर झिलमिल कुंडलों की चमक कैसी कामना जगा देती है कि कहना पड़ता है, सौंदर्य सिंधु ना सीम रही री। अर्थात ये इतने सुंदर हैं कि इनकी सुंदरता की कोई सीमा ही नहीं है। अतः नैन मछली की भांति उस तरल चंचल बहाव में, इनकी सुंदरता के बहाव में टिक नहीं पा रहे हैं, डूबते उतरते जा रहे हैं। कुंडलों की झलक से दोनों सुकोमल कपोल उद्भासित हो ही रहे थे कि अचानक इनके बालों की लट
इनके केश पास से निकलकर कपोल पर आकर झूमने लगी। सुस्निग्ध कपोल के स्पर्श ने उसे और रसलोभ लगा दिया। इनके केशों की लट को गालों से छूकर और रस मिल गया। उसे देखकर किसी प्रणय बावरी में किसी ललक की रसोत्तेजना भर गई और प्रियतम उसे देखकर हंस पड़े। और यह लो, कपोलों पर हास छटा ने अधिकार जमा लिया, एक और नई रस सृष्टि कर दी। वो सखी तो पहले ही इनके नैनों को देखकर बावरी हुए जा रही थी, फिर इनकी केशों की लट ने हाहाकार मचा दिया और अब तो श्याम सुंदर हंस पड़े। ओह, बस प्रेयसी समूह में यह चर्चा चल पड़ी। उनके मुखारविंद की शोभा का क्या वर्णन करें। जय जय राधिका माधव।